गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो गाउस के एप्लीकेशन चल रहे हैं। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है गाउस के एप्लीकेशन इसको कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकंड चैप्टर कंप्लीट और थर्ड चैप्टर कंप्लीट। कल से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गाउस का 5वां नंबर का जो एप्लीकेशन है वो है एक समान आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। अब हम अचालक जो अपरिमित परत है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये इंफिनिटी है, ए बी सी डी। चूंकि अचालक है तो अचालकों में जहां आवेश को रखते हैं वही रखा रहता है। इस आवेश की वजह से इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, O पॉइंट से सेम डिस्टेंस ऊपर और सेम डिस्टेंस नीचे हम एक अल्पांश आवेश ले लेते हैं। ये dq हो गया, ये भी dq हो गया। इस धनावेश की वजह से यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी dE, और इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी जिसका नाम dE डैश है। क्लियर है? अब dE और dE डैश ना तो एक दिशा में है ना विपरीत दिशा में है, इसलिए हम dE और dE डैश के कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे। dE का इधर कोण बन रहा है तो इधर होगा dE cos थीटा और नीचे की ओर होगा dE sin थीटा। इस dE डैश का इधर होगा dE डैश cos थीटा और इसका ऊपर की ओर होगा dE डैश sin थीटा। चूंकि dE डैश sin थीटा और dE sin थीटा इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और dE cos थीटा और dE डैश cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ऐड होकर के परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इधर व्यक्त करेंगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस परत के लंबवत OP की दिशा में होगी। ये हमने दिशा ज्ञात की है। अब हम एक अपरिमित अचालक परत के कारण हम क्या ज्ञात करेंगे, तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे गाउस के नियम की सहायता से। ये आपकी परत हो गई बच्चों, ABCD इसका नाम है और अचालक है, इसलिए धनावेश को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो अचालक परत, देखो चाहे अचालक परत हो चाहे चालक प्लेट हो, इसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं
और ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इस पृष्ठ के मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर कंसीडर कर लूं मैं, आर डिस्टेंस के ऊपर। अब मैं गाउस का नियम लगाऊंगा यहां, ई डी ए cos थीटा इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां बच्चों ये जो बेलनाकार पूरा सिलेंडर है, इसके मैं 3 पार्ट बना लेता हूं, इसका S1 और इस वक्र पृष्ठ का S2 और इस डिस्क का S3 हो गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, S1 ई डी ए cos थीटा प्लस S2 ई डी ए cos थीटा प्लस S3 ई डी ए cos थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि समेशन जो Q है ये हमने पढ़ा है सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है, सिग्मा इक्वल्स Q इक्वल्स टू सिग्मा A हो गया, तो इसकी वैल्यू सिग्मा A आ जाएगी। क्लियर है बेटे? आप क्लास से बाहर चले जाइए, आपको क्लास में नहीं रहना, आप क्लास से बाहर जाइए, नहीं तो पापा पीटेंगे, ये बता रहा हूं मैं बच्चों को पीटता भी हूं। आप क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर आउटसाइड हो जाओ, जाओ पापा के लिए पानी ले आओ। हेलो आदि बेटे, बेटे तो देखो, मम्मा को बोलो पानी लेकर आओ, पापा पानी मंगा रहे। अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बच्चों जिसको गाउस के नियम में E की वैल्यू और dA की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, वो गाउस का नियम उसके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि E हमेशा आवेश की वजह से E इधर होगा, E वेक्टर, और dA भी इधर होगा। यहां देखिए E वेक्टर इधर होगा और dA भी इधर होगा, और यहां कहीं भी ले लो E वेक्टर इधर होगा और dA ऊपर होगा। गाउसियन पृष्ठ पर आप कोई भी ले लो P पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा क्या आता है बच्चों, बराबर आता है। क्लियर है? चलो पृष्ठ S1 के लिए आदि बाहर चले जाओ, पापा पीटेंगे। S1 में देखो, S1 के अंदर E पैरेलल है dA के, और थीटा की वैल्यू 0 आ गई। बाहर चले जाओ, बाहर, पापा पीटेंगे, ये बता रहा हूं, कल पिटाई की थी, या चुपचाप बैठ जाओ। पृष्ठ S2 के लिए E परपेंडिकुलर dA के, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और पृष्ठ S3 के लिए E पैरेलल है dA के, थीटा की वैल्यू, पानी ले आओ, आप तो मम्मा को बोलो पानी ले आओ। अब बच्चों ये तीनों जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो S1 के अंदर हमने 0 डिग्री रखा, E dA cos 0, S1 इसमें E dA cos 90, S2 और S3 में E dA cos 0 इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया E dA प्लस ये 0 है, और ये हो जाएगा E dA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2E, और dA का समाकलन ये सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, dA का A आ गया 2EA सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कट गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा। और अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और R इधर, R पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है। तो बच्चों ये जो हमने निकाला है, ये एक समान आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों, एक समान आवेशित अपरिमित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। देखिए
चाहे चालक प्लेट हो और चाहे अचालक परत हो, आपको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का डायग्राम बनाना है तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बस केवल इस बात का अंतर है कि चालक प्लेट है तो चालक में आवेश सरफेस पर रहता है, बाहर सतह पर रहता है, भीतर आवेश नहीं रहता है। तो हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं डायरेक्टली। ये चालक प्लेट है, ABCD इसका नाम है। देखिए बच्चों, चालक प्लेट और अचालक परत में महत्वपूर्ण दो अंतर हैं। एक तो चालक प्लेट है, आवेश बाहर रहता है, भीतर आवेश की वैल्यू 0 हुई, इसलिए तीव्रता की वैल्यू भी क्या आई, 0। दूसरी चीज कि चालक जो प्लेट होती है इसकी थिकनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, बल्कि अचालक जो परत होती है उसकी थिकनेस होती है कम। अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं तो ये जो है इसमें जितने पन्ने हैं, इस एक पन्ने को हम बोलेंगे परत बोलेंगे। ये भी एक परत है, ये भी एक परत है, ये भी एक परत है, लेकिन सब परतों को मिलाकर के एक प्लेट बन गई, इसलिए प्लेट की थिकनेस ज्यादा होती है और परत की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसके लिए भी हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बेलनाकार होगा। इसके भी 3 पार्ट, S1, S2, S3। यहां तीव्रता 0 है, यहां बताइए तीव्रता, E वेक्टर इधर होगा, DA वेक्टर भी इधर होगा। यहां E वेक्टर इधर है और DA वेक्टर कहां है, ऊपर है। गाउस का नियम हमने लगाया, E DA cos theta equals to summation q upon epsilon naught। S1 E DA cos theta plus S2 E DA cos theta plus S3 E DA cos theta, और इसकी वैल्यू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसके अंदर ये तो 0 हो गया, तीव्रता 0 होती है। E DA cos theta S2 में 90 डिग्री है एंगल, तो ये हो जाएगा S2 E DA cos 90 प्लस इसमें 0 है, E DA cos 0 इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 0 प्लस ये 0 प्लस E और DA का क्या आएगा बच्चों, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और DA का A आ गया इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A काट दिया, E इक्वल्स टू आ गया सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ गया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहां देखिए, इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहिए तो वो ये आता है। देखो, चालक प्लेट और अचालक प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, और उसके अंदर E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये हमारा डेरिवेशन हो गया एक समान आवेशित अपरिमित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। बच्चों देखो, सेकंड चैप्टर में गाउस के 6 एप्लीकेशन हैं जो हम सारे करवा चुके हैं, और हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। कल की क्लास से हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, या कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ाइए, तो हम कल से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।